लिखते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो, जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो? सर नीट के लिए। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि नीट में सवाल कैसे आते हैं। एक छोटी सी बस 2 मिनट में एक कहानी सुनाऊंगा, नहीं 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में, फटाफट सुनना। मैं जयपुर आकाश में पढ़ाता था अभी 3-4 साल पहले। वहां पे राजस्थान में ड्रॉप करने का ट्रेंड ज्यादा, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो राजस्थान में एकदम जुझारू होते हैं लोग। राजस्थान के लोग मतलब होते हैं, हर जगह के लोग जुझारू होते हैं। जुझारू मतलब होता है कि एकदम डेडिकेटेड, मतलब ये करना है तो करना, चाहे जीवन निकल जाए, है ना। तो यहाँ पे बच्चे ड्रॉप बहुत करते हैं और सिलेक्शन लेते भी हैं। बहुत ज्यादा बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब भरोसा नहीं होगा, ऐसे बच्चों से मैं मिलवा दूंगा जिनका आईक्यू लेवल यहाँ होता है। हम ये सोचते थे कि ये अगर डॉक्टर बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, पहली बात तो डॉक्टर, अगर ये डॉक्टर बन जाएगा ना तो दुनिया में कोई भी डॉक्टर बन सकता है, ठीक है ना। आईक्यू लेवल एकदम यहाँ है साहब का, मतलब उसको मोमेंटम ही नहीं समझ आ रहा, फोर्स और मोमेंटम रिलेशन ही समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूले याद नहीं रहते, एक ही डाउट को 10 बार पूछता, लेकिन पूछता है, मास्टर को छोड़ता नहीं है। अब हुआ क्या, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं होते 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 एक संघर्ष, सारे सवाल 3 साल 4 साल तक, 3 साल तक ड्रॉप करता रहा और क्वालिफाई कर। तो नीट कभी भी बहुत हाई आईक्यू लेवल का गेम नहीं है। नीट गेम है संघर्ष का, संघर्ष का है। अभी अभी लास्ट ईयर मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगा, है ना, आर्मी से रिटायर्ड, मतलब वॉलंटरी रिटायर्ड लिया आर्मी से, 30 साल का उम्र, 30 ईयर, बहुत जल्दी मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। 30 ईयर, रोहित नाम है उसका। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद इंडिया में क्वालिफाई नहीं हुआ तो फॉरेन चला गया। फॉरेन में उसको मजा नहीं आया, वापस आ गया, वापस आ गया। मेरे से भी 6 महीने बड़ा है, 6-7, 1 साल बड़ा है मेरे से, ठीक है। वो वहां से वापस आ गया। वापस आने के बाद यहाँ पे कोचिंग में आके कोटा में तैयारी करना शुरू किया। पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं हुआ, फाइनली इसने 3rd अटेम्प्ट दिया इस बार नीट 2020। पूरे लॉकडाउन में यही था। अब तुम सोच सकते हो उस इंसान का क्या हालत होगा जो 31 साल की उम्र का है, 30-31 साल की उम्र का है। उस इंसान का फिजिक्स में क्या हालत होगा, फिजिक्स का पी भी नहीं आता था उसको। गैप देख रहे हो कितना बड़ा है। अब तुम 12th में हो तो तुम्हें फिजिक्स नहीं आता, अब वो 10-15 साल बाद तुम्हें फिजिक्स का क्या आएगा, सोचो। लेकिन संघर्ष, संघर्ष, रात भर डाउट, वो क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में खुला रहता है कोटा में, रात भर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। और आज वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हरियाणा का, लड़का भी है वो हरियाणा का। ये होता है डेडिकेशन। और मैं 1% भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा, कोई भी गलत चीज कम्युनिकेट नहीं करूंगा। 31 ईयर है, 31 साल, आर्मी से रिटायर्ड, फॉरेन जाके मेडिकल कॉलेज में 2 साल पढ़ के वापस आया। ये सारी कहानी है उसकी। 8-10 साल उसने नौकरी किया आर्मी में, फिर वापस आया। तो मैं ये बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको कभी लगता है कि इसके नंबर तो ज्यादा आ गए, इसके नंबर तो कम आ गए, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे से गलत हो जा रहा है, इन सब चीजों को दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं। फायदा बस होता है अपने आप पे ध्यान देने से और अपने आप में ये पता करने से कि हमें क्या नहीं आता। कई लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको ये पता होता है कि हमको ये भी आता है, ये भी आता है, उनको क्या नहीं आता वही नहीं पता। तो आप बस अपनी कमियों पे काम करिए और एक दिन ऐसा आएगा जब अपने सारे कमियों पे काम करते करते आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। बस आपका जो टॉपिक वीक है, और कोई भी चीज करने में समय लगता है। कई बार बच्चों को मैं देखता हूँ, सर ये लेक्चर तो 2 घंटे का है, लेंथी हो जाएगा सर, इतना टाइम कहाँ है। अच्छा, कहाँ के मिनिस्टर हो रहे हो तुम भाई, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। 24 घंटे टाइम होता है, 24 आवर टाइम होता है। 24 घंटे में अगर कोई स्टूडेंट शेड्यूल बना के लेक्चर को पूरा कर पा रहा है और तुम नहीं कर पा रहे हो, उसमें तुम्हारी गलती है। मैं जानता हूं पढ़ाई बहुत करना मुश्किल है, टेक्निकली प्रॉब्लम भी आता है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको ही करना है ये चीज। सर कैसे करेंगे? इंटेंशन से। जिस दिन तुम्हारा इंटेंशन क्लियर है ना, जिस दिन तुम्हारा प्रायोरिटी सेट है ना कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में वही घूमेगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। करने से होता है। अगर पढ़ाने में भी मेरे लैगिंग आ जाए तो मैं तुमसे पूछूंगा, बेटा पढ़ाने में लैगिंग आ रहा है, बताओ कैसे शेड्यूल फॉलो करूं? पढ़ाना है तो पढ़ाना है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो पत्थर मार के जाओगे। उसी तरीके से ये सोचो कि तुमने भी तो जिम्मेदारी ली है, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं,
उनको तुमसे बस इतना ही उम्मीद है कि वो समाज में जाके, सोसाइटी में जाके ये कह सकते हैं मेरा बेटा डॉक्टर है। उनको ही पता है कि तू डॉक्टर बन जाएगा तो उनसे कोई लेना देना नहीं रखेगा तू। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, पर्सनली मत लेना। वो पता है तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए भाई, तू जब तक डॉक्टर बनेगा और जब तक कमाएगा उनकी उम्र हो चुकी होगी, जीवन खत्म होगा, तुमसे कोई अट्रैक्शन नहीं उनका। हाँ, वो भी सेल्फिश है, और वो सिर्फ इस बात को लेके सेल्फिश है कि उनको एक बार कहना है, बस किसी के सामने खड़े होके बस ये कहना है कि मेरा बेटा इस कॉलेज में पढ़ रहा है, वो डॉक्टर बनेगा, बस इतना ही कहना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है, तुम्हें ये जिम्मेदारी उठाई है, और अगर इसको पूरा नहीं कर पाते तो धिक्कार है तुम्हें। समझ रहे हो बात क्या कह रहे हो? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, जिम्मेदारी उठाइए तुम्हारी। अगर इसको नहीं पूरा कर पाओगे तो बताओ क्या गलत है या नहीं। तो प्रायोरिटी सेट करो। सर लंबे समय तक मन नहीं लगता पढ़ने में, तो भाई लंबे समय तक अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मतलब तुम्हारा प्रायोरिटी वो है ही नहीं। मेरा तो मन हटाना पड़ता है। या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ने में ही मजा आ रहा है, दिमाग कैसे थकता है जब आप एफर्ट्स लगाओगे। एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना करे पड़े वैसा पढ़ाई करो। और ये कैसे हो सकता है कि सर बिना एफर्ट्स के हम पढ़ ले? ये बिल्कुल हो सकता है अगर तुम्हें ये पता हो कि मेरे लाइफ का प्रायोरिटी क्या है, मुझे किस काम को करना है और क्यों करना है। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा ना कि ये सारे जो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन, इन सब से ऊपर है ये काम। और दूसरी बात, XYZ, तुम्हारी उम्र कम नहीं, तुम 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो। तुम्हारे लाइफ में n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। कैसे n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन सर? तुम्हें ही पता है कैसे हैं। XYZ अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं इस उम्र में आके। वो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी उम्र का दोष है। लेकिन मेरा एक बात समझो बेटा, डॉक्टर बनने का काम तुम अभी कर रहे हो। एक बार नीट क्वालिफाई हो जाए ना, तो कॉलेज में जाके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर में फेल हो जाना, कोई नहीं पूछ बोलेगा तुमसे। लेकिन नीट क्वालिफाई नहीं हुआ ना तो सब पत्थर मारेंगे। मैं तो खुद कहता हूं कि अभी अभी जान लगा के पढ़ ले 6 महीने। मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी जान लगा के पढ़ लो 6 महीने अभी। उसके बाद कॉलेज में जाके तुम मत पढ़ना। तो कॉलेज में जाके बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ना। और तुम्हारे जीवन में अभी जितने भी XYZ टाइप के डिस्ट्रैक्शन है ना, वो सब पूरा करना। दुनिया में जितने भी काम बने सब करने के लिए बने। हाँ, मैं खड़े होकर बोल रहा हूं यहाँ पे, दुनिया में जितने भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, सब वैलिड है, सब भगवान ने बनाया, सब नेचुरल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज नेचुरल। अगर तुम अपने जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाते हो ना, तो बेकार जिंदगी है तेरा, बेकार जिंदगी। तुम्हारे मन में जो भी XYZ काम आ रहा है, सब करने के लिए बने यार, सब करने के लिए बना है, सब कुछ। लेकिन उसको करने का एक सही समय है। अगर तुम अभी XYZ काम कर लेते हो, कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे, यही सी गलियों में भटकते रहोगे। लेकिन एक बार तुम नीट क्वालिफाई होके कॉलेज में जाते हो, और फिर जब XYZ काम करते हो, किसी दिन पकड़े भी जाते हो, तो घर वाले कूटेंगे नहीं, कहेंगे अपना ही बच्चा है, गलती हो गया। समझना इस बात को, अपना ही बच्चा है, गलती हो गई। लेकिन अगर तुम अभी करोगे ना और घर वालों को पता चल गया तो बहुत भयंकर मारेंगे। समझ रहे हो? देखो इस सिचुएशन का फर्क है बस। यहाँ पे अगर तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हारी गलती है, अगर तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाते हो तुम्हारी गलती है, तो तुमने किया नहीं, तुमसे हो गया, बच्चे हो तुम, घर वाले सपोर्ट करेंगे, अपना ही बेटा है, हो गया कोई, क्योंकि तुम मेडिकल कॉलेज में। और मैं तो कहता हूं, और मैं अपनी बात बताता हूं, कॉलेज में जाके पहले सेमेस्टर में 4 में से 3 पेपर में फेल हो गया था। तुम कहोगे सर आपने स्कूल पढ़ा नहीं, कॉलेज में जाके फेल हो रहे हो, तो जीवन में किया क्या है? वही सब कुछ किया है, सारे काम किया है, लेकिन बस इतना ध्यान रखा है सही समय पे सही काम किया। ये याद रखें बस। तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है बेटा, ये सब कुछ नेचुरल है, सब करने का है, लेकिन सही समय आने पर। अभी दुनिया को भुला दो, सेल्फिश बन जाओ, माँ बाप से नाता तोड़ लो, घर वालों का फोन उठाना बंद कर दो, बस उनसे पैसे का हिसाब रखना कि इतने पैसे चाहिए महीने में, इतने खर्च है यहाँ पे, ये पैसे मंगाओ, बाकी कोई मतलब नहीं है। किसकी शादी हो रही है, कौन मर गया, कौन जिंदा है, किसकी तबीयत खराब है, एकदम छोड़ दो दुनिया। ऐसे ही का काम, ऐसे ही इतिहास बनता है। और तुम डॉक्टर बन जाओ, ये तुम्हारे लिए इतिहास से कम है क्या? कितने डॉक्टर है तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में? मैं उस लोगों की बात कर रहा हूँ जो सच में बहुत छोटे से शहर से संघर्ष करते हुए यहाँ तक आना चाहते हैं। वो तुम्हारे लिए इतिहास है, और इतिहास बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो एकदम जान लगा दो और बाकी सब चीजों को छोड़ दो। बस 6 महीने की बात है, गुजर जाएगा। उसके बाद जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो यही जितने लोगों को तुमने छोड़ा था, अवॉइड किया था, नहीं भाग के पीछे आएंगे, भाग के पीछे आएंगे, और तब अपने जीवन में तुम मजे करो।
मैं देखता हूँ यहाँ पे जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे फेसबुक पे फ़ोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक जानते ही नहीं। मेरी बात सुनना ध्यान से, इंस्टाग्राम, फेसबुक जानते ही नहीं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जानते ही नहीं। लेकिन जैसे ही इनका सिलेक्शन होता है और जो फ़ोटो डालने वाले का नहीं होता है, अब वो अचानक से पाई का फेस डिफरेंस आता है। जो फ़ोटो डाल रहे थे, उनका फ़ोटो डालना बंद हो जाता है और जो फेसबुक का नाम नहीं जानता था, एक बार सेलेक्ट होने के बाद रोज़ फ़ोटो डाल रहा है और रोज़ टैग कर देता है मुझे। मैं परेशान हो गया। यही होता है भाई, उस जितना शरीफ था आज उतना भयंकर उदंड हो गया वो। तो ये तो होना है। तो कसम खा ले कि मेडिकल कॉलेज में जाके पहले सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में फेल होना है और जितनी दुनिया के XYZ काम है सब कर लेंगे, जा। लिमिट में रहते हुए सब कर लेंगे। लेकिन एक बार मेडिकल कॉलेज पहुंच जा, बस मैं ये चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं? तो बस यही समय है, पूरी तरीके से जान लगा के एकदम कुत्ते की तरह पढ़ो। कुत्ता 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 समझता है, कहीं भी पड़ा रहता है एकदम, उसका मतलब जीवन अस्त व्यस्त है। मतलब जिस चीज के पीछे पड़ जाता है उसी चीज को करता रहता है। तो तुम एकदम इंसान इंसान हो ही ना, पागल हो जाओ। एकदम पागल की तरह, कुत्ते की तरह लग के पढ़ते रहो, बस लगातार पढ़ते रहो। कोई थकने उकने का काम नहीं होता। बस ये है कि तुम एक बार उसमें लग जाओगे ना और तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मजा आने लगेगा ना, तो बस वो करते जाओ। और बस अभी से नीट तक लगातार 14 घंटे पढ़ो और तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं घुसना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर कुछ भी घुसा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा 6 महीने तक कुछ भी नहीं घुसना चाहिए। यस, डेडिकेशन लेवल से बस 6 महीने पढ़ लो ना यार। उसके बाद वही करना जो तेरा दिल चाहता है। और मैं भी जानता हूँ तेरा दिल क्या चाहता है। हमने भी कॉलेज में जाके वही किए हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज में जाके बहुत शरीफ रह गए। कॉलेज में जाने के बाद, अभी नहीं। सही समय पे सही काम करो और जान लगा दो। चलो इधर देखो।